चाइना, अमेरिका, स्पेन, इटली और मुगलिया दौर की तामीराती झलक अब लाहौर में एक साथ देखी जा सकेंगी। पंजाब गवर्नमेंट ने पहली ऐसी मार्केट तैयार कर ली जहां आपको इन 5 ममालिक की मशहूर बिल्डिंग्स जैसी तामीरात दिखाई देंगी। ये ऐसे ही है जैसे एक मिनी इटली हमने यहाँ पे डिजाइन करने की कोशिश की है। डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग जाहिद सत्तार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बताइएगा, इस वक्त हम जो चाइनीज़ जो कल्चर है, चाइनीज़ के जो आपने मार्केट का पवेलियन बनाया उसके बारे में बताइएगा कि आपने इसमें क्या क्या डिज़ाइन किया है, किस तरह से डिज़ाइन किया। जी, जैसे कि अभी आप एंट्रेंस से आए और ये हमारा जो ट्रैक है ये डेडिकेटेड हमारा चाइनीज़ पवेलियन में आता है, जहाँ पे मुख्तलिफ फीचर्स हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पे बैक साइड पे एक जिप लाइन है जहाँ से सॉफ्ट मोनो ट्रेन चलेगी किड्स के लिए, जो ओल्ड एज पर्सनस हैं उनके लिए, और उसके साथ शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बच्चों के खेलने के लिए प्ले लैंड्स हैं। ये सारे का सारा इस कल्चर में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जो इसके हट शॉप बनाए हैं, मतलब एक कल्चर है चाइना में, हट्स बनी होती हैं, वहाँ पे शॉप्स हैं, चीज़ें बिकती हैं, उसके बारे में बताएं कि उसको किस तरह डिज़ाइन किया गया है और क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ होंगी। एक्चुअली हमारा इसको प्लान करने का मकसद ये था कि जिस कल्चर में आप आएँ वहाँ पे भी शॉप्स उस कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हों। ये छोटे छोटे हर्ट्स कियोसिस जो से बनाए गए हैं, ये चाइना के जो कल्चर है वो उसको रेप्लिका करने के लिए एक्चुअली यहाँ पे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स होंगे जो चाइनीज़ फूड्स को एक्चुअली यहाँ पे हम उसे हाईलाइट करेंगे आने वाले वक्त में। अच्छा, अब ये जो हम आ रहे हैं इस तरह चाइनीज़ पवेलियन की तरफ, यहाँ पर 2 घोड़े हैं और उसके ऊपर 2 चाइनीज़ बैठे हुए हैं और चाइनीज़ कंग फू मास्टर लग रहे हैं। तो ये बताइएगा, ये कल्चर क्या आपने हाईलाइट किया। एक्चुअली ये असल में ना हर कल्चर के जो वहाँ के सकाफत होती है ना, उसको एक्चुअल में कल्चरल जो हमारे होते हैं, जैसे ये उसको एक्चुअली रेप्लिका किया हमने चाइनीज़ के कल्चर के रेफरेंस से, कि ये चाइनीज़ की रिप्रेजेंटेशन है, एक उसको हाईलाइट किया यहाँ पे। पीछे जो एक इमारत है, बिल्डिंग है, वो चाइना में इस तरह की मसाजिद भी हैं, चाइना के फेमस बिल्डिंग्स है इस तरह की, जिस तरह की अभी आपने डिज़ाइन किया हुआ है। ऊपर मछली बनी हुई है, वहाँ पर आपका एक कमांडो खड़ा होता है जो हाथ में। तो ये बताइएगा कि और दूसरा, इसको किस तरह डिज़ाइन किया गया है, इसको क्या क्या शेप दी गई है। एक्चुअली आर्किटेक्चरल थीम जो है ना, हमने वो कॉपी की है, चाइना का रेप्लिका एक किस्म का बनाया है जिसमें आर्चेस यूज़ होती हैं, प्रोजेक्शन यूज़ होती हैं। ये मुख्तलिफ शेड्स किस्म के जो कलर स्कीम इनकी बड़ी डिफरेंट होती है चाइना में। ये मल्टी कलर्स की असल में वो एलिवेशंस देते हैं जो कि हमने यहाँ पर रेप्लिका किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं दीगर पवेलियन की तरफ, चूँकि यहाँ पर अमरीकी, स्पेनिश, इटालियन, मुगलिया दौर की भी मतलब कि उस तरह की रेप्लिका तामीरात हैं, तो आपको लेकर चलते हैं और आपको वो भी दिखाते हैं। जाहिद सत्तार साहब, ये जो इटालियन बिल्डिंग का मॉडल तैयार किया गया यहाँ पे, पवेलियन है इटालियन, इसमें आपने क्या क्या इसको तैयार किया, मतलब किससे रेप्लिका किया, क्या क्या हाइलाइट्स किया। हम फ्रंट से बताना शुरू करें हमें कि जो फ्रंट इसका एंट्रेंस है। जहाँ तक बात है इसके कल्चर की, वहाँ पे हाई राइज आर्चेस, बिग साइज कॉलम्स और हाई राइज विंडोज़, वो जुड़ो के एग्जैक्टली हमने उसी का रेप्लिका करना कि यहाँ पे किया है अरीना के ऊपर, और उसी कल्चर को यहाँ पे हमारे ये जो एंट्रेंस गेट है बेसिकली जो हमारा इटालियन का है, ये उसी के एक एप्लीकेबल हमने यहाँ पे किया। सर, जितने भी जो यूरोपियन मुल्क हैं उनके एंट्रेंस इस तरह बनाए जाते हैं, तो ऊपर जो ये बनाया गया, ये कलरफुल ये वॉक थ्रू है, ये बेसिकली क्या ऊपर एक्चुअली तो वहाँ पे तो ये सिक्योरिटी पर्पसेस और चेक पोस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका पर्पस तो वो नहीं है, बट हमने उसकी रेप्लिका करने की कोशिश किया, उसी कलर स्कीम को लेके आए हैं, उसी विंडोज़ के पैटर्न को लेके आए हैं, उसी स्लोपी शेड्स को लेके आए हैं, रेप्लिका किया, बट उसका पर्पस यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, बट रेप्लिका उसी का ही है। जो शख्स कभी इटली नहीं गया और इटली घूमना चाहता है, यहाँ पे आ जाए। एग्जैक्टली उसके लिए ये ऐसे ही है जैसे एक मिनी इटली हमने यहाँ पे डिज़ाइन करने की कोशिश की है। जाहिद साहब, अभी हम जिस पवेलियन में मौजूद हैं, जिसके बाहर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है कि अमेरिकन पवेलियन, कैसे कोई माने कि ये अमेरिकन पवेलियन है। एक्चुअली आप जैसे ही एंटर होते हैं ना अमेरिकन पवेलियन में, तो आपको फ्रंट पे और दोनों बैक साइड पे आपको ईगल्स शो होंगे। ईगल्स बेसिकली उनकी कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है, बेसिकली अमेरिकन कल्चर की। तो एक्चुअली आप जब ईगल्स को देखेंगे ना, तो आप अंडरस्टूड है कि आप समझ जाएंगे कि हम अमेरिकन पवेलियन में एंटर हो गए हैं। बेसिकली ना स्ट्रक्चर तो सबका सेम होता है, कॉलम, बीम्स और फ्रेम्स इसी तरह के कल्चर होते हैं, बस कलर की पहचान, शेप्स की पहचान होती है जो डिफरेंट कंट्रीज़ को सेपरेट करती है। वहाँ पे हाई राइज कॉलम्स और काफ़ी थिक किस्म के, डेंस किस्म के कॉलम्स दिखाए जाते हैं।
और हमने भी उस हाई राइज कॉलम्स को बेसिकली अमेरिकन कल्चर में दिखाने की कोशिश की है और ये उसी का रेप्लिका यहाँ पे प्रोड्यूस किया। सर ये पीछे आपके जो देख रहे हैं हम फ्री हाइड्रेंट कैबिनेट, बेसिकली जी। फायर हाइड्रेंट कैबिनेट। हमारे यहाँ पे फायर हाइड्रेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये हमारे खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे भी कोई फायर इंसिडेंट हो तो उसको फौरी तौर पे जो है ना वो किल करने के लिए वाटर टैंक्स के साथ ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम कनेक्टेड है और वो आपको एक ह्यूज अमाउंट में वाटर का प्रेशर देंगे और आप इंशाल्लाह वो फायर हाइड्रेंट से आप बच सकते हैं उस इंसिडेंट से। जाहिद सत्तार साहब, अब हम आ गए हैं स्पेन के पवेलियन में, मतलब स्पेनिश पवेलियन में, जो कि इस वॉक एंड शॉप एरिना में बिल्डअप किया गया। इसके बारे में बताइएगा कि जो स्पेनिश बिल्डिंग से मुतासर होकर उनकी हिस्ट्री को, उनके आर्किटेक्चर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें क्या क्या शामिल है? स्पेनिश में ना बेसिकली झरोकों का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे प्रोजेक्शंस होती हैं और उस पर शेड्स होते हैं स्लोपी। हमने एक्चुअली उसी की आर्चिज़ छोटी छोटी आपको नज़र आएंगी, हमने उसका ही आर्किटेक्चरल थीम जो है ना वो उसको रेप्लिका करने की कोशिश की है और उसी की स्कीम, उसी के जो वहाँ पे जो जिस चीज़ की प्रोडक्ट आइटम्स यूज़ की जाती हैं एक्चुअली वही कोशिश की है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को उसमें अडॉप्ट करने के लिए। और इसमें एक सेंट्रली कंट्रोल आपको एक यूनाइटेड रखने के लिए एक वाटर फीचर दिया गया और मैं अभी आपको वो भी विजिट करवाता हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली हमने ना वाटर फीचर दिया है हर पवेलियन में ताकि लोग उस पर बैठें, पानी का जो साउंड है उसको एंजॉय करें, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करें। तो हर कल्चर में, हर पवेलियन में कोशिश की गई है कि कोई ना कोई वाटर फीचर हो और ये स्पेनिश का वाटर फीचर मेरी बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है, जो कि हमारे इस कल्चर को जो है ना वो ज़्यादा लोगों को अप्रोच करने के लिए कि लोग आएँ और बैठें और अपनी एंटरटेनमेंट्स करें, उसके लिए प्रोवाइड किया गया। वाटर फीचर के अलावा यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्टेड झरोखे भी नज़र आएंगे। एक्चुअली ये क्या है कि रेस्टोरेंट से एक पवेलियन है कि आप एक छोटा सा कप ऑफ टी पीना चाहते हैं तो आप 2 लोग 3 लोग ये उस कल्चर के जो जैसे प्रोजेक्शंस थी ना उसको यहाँ पे रेप्लिका किया गया है, जहाँ पे आपको एक्सेस है इस पे आने की और एक कप ऑफ टी या कोई चीज़ आप एंजॉय करना चाहे तो आप बैठ के खा सकते हैं। जी एक्चुअली हम इस टाइम मुगल पवेलियन की फ्रंट पे खड़े हैं जिस पे इसकी साइनेज इंडिकेशंस आपको नज़र आएगी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मुगलिया पवेलियन शुरू हो गया है। इवन के उसके साथ उसका जो कल्चरल एनिमल है मारखोर, वो भी हमने उसकी बताया है कि ये मुग़ल कल्चर का स्टार्ट है, चूँकि हमारा वो नेशनल एनिमल है, उसकी हमने रेप्लिका यहाँ पे लगाई है। फिर इसका डोम जो है वो इटसेल्फ आपको डोम, आर्चिज़, ये प्रोजेक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि हम ये मुग़ल कल्चर की जो है ना यहाँ पे पवेलियन में एंटर हो रहे हैं। अगर आप कैमरामैन दिखा सके तो मैं एग्जैक्टली आपको ये बालकनी दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही आप बादशाह मस्जिद में एंटर होके उसकी बालकनी से किला की तरफ जब देखते हैं तो आपको एग्जैक्टली जो जाली का डिज़ाइन है, जो झरोके का डिज़ाइन है, ये वो ही है, सेम रेप्लिका किया गया उसी कल्चर को यहाँ पे दिखाने के लिए। सर ये बताइएगा, जितने भी आपने अभी हम सबको पवेलियन का विज़िट कराया, चाइनीज़, अमेरिकन, तुर्क, स्पेनिश, इटालियन और अब ये मुगलियन, तो इनमें टोटल ओवरऑल कितनी दुकानें हैं और कितने यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं? एक्चुअली हम इन तमाम कल्चर्स को अगर पवेलियंस को कंबाइन करें ना तो अरीना के अंदर 84 यूनिट्स बनाए गए हैं एक्चुअली, जिसमें से 64 नंबर्स जो से हैं वो शॉप्स के हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स को जो से के हम लीज़ करेंगे और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ़ 18 यूनिट डेडिकेटेड है जो बेसिकली रेस्टोरेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें हमारे पास रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर फर्दर डिटेल में जाएं तो किचन की वॉल्स की पार्टीशन की गई है, वॉशरूम्स मेल फीमेल किड्स के लिए वो डिज़ाइन किए गए हैं। हर शॉप से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे एक्सेस के लिए स्टेयरकेस प्रोवाइड की गई है, हर यूनिट को इंडिविजुअल वॉशरूम प्रोवाइड किया गया है, हर यूनिट के लिए इंडिविजुअल एग्जिट बनाई गई है जो कि इसको बाहर सर्विस कॉरिडोर की तरफ लेके जाएगी। यहाँ पे पब्लिक एरियाज़ भी दिए गए हैं, उसमें मेल फीमेल मस्जिद है, उसकी एबुलेशन प्लेसेस हैं और इवन के यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन जो इंडिपेंडेंट फीडर लाइन है लेस्को की, वो अरीना के लिए डेडिकेटली लोड सेंक्शन करवाया गया है। उसके साथ साथ इस अरीना को लिटअप करने के लिए बैकअप रिसोर्स ऑफ जनरेटर जो है ना वो पूरी प्रेमिसेस में हमारा अराउंड जो 1700 kVA का बैकअप है जो कि इसको लिटअप करेगा इन केस ऑफ लेस्को ब्रेकडाउन में। ये बताइएगा, ये कितने रकबे पर सारा वॉक एंड शॉप एरिना बना है और इससे पहले इस जगह पर क्या होता था?
एक्चुअली ये तो 130 कनाल कमोबेश तकरीबन इसका रकबा है, जो पीस ऑफ लैंड है जिस पे ये अरीना बनाया गया। और इससे पहले तो ये ओपन लैंड थी, वो तो कचरे का ढेर था एक्चुअली, छप्पर थे जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल डेड स्पेस थी, जिसको एलडीए ने यूज़फुल बनाने और रेवेन्यू जनरेशन के लिए बेसिकली डेवलप किया है। अरीना के फ्रंट एंड पे 4 लेन्स में थ्रू आउट द लेंथ जो सी है वो 500 डेडिकेटेड कार्स के लिए पार्किंग है। उसके अलावा इसकी विसिनिटी में एक अलीमडार अकेडमी है, जिसकी प्रेमिसेस में पार्किंग एरिया डिज़ाइन किया गया है कि इन केस ऑफ एक्सेस ऑफ कार्स वहाँ पे भी पार्क हो सकती हैं। इसके अलावा अरीना की थ्रू आउट बाउंड्री जो है उसमें हर साइड पे हमारे पास पार्किंग स्पेस डिज़ाइन है, डेडिकेटेड 500 है। इसके अलावा हमारी 300 प्लस कार्स की प्रोविजन मौजूद है, जो इसकी बाउंड्री वॉल्स में अकेडमी वाली साइड पे जहाँ पे भी पब्लिक आके पार्क कर सकती है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर हाउसिंग एलडीए राबेल भट्ट साहबा मौजूद हैं। मैम बताइएगा, ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया वॉक-इन शॉप एरिना, इससे बिज़नेस को कितना इम्प्रूवमेंट प्रमोशन मिलेगा, रोज़गार कितने मिलेंगे और किन किन को मिलेंगे? वॉक एंड शॉप एरिना जो है ये लाहौरियों के लिए गिफ्ट है, बिकॉज़ ये ऐसी यूनिक चीज़ है जो मैं कहूँगी लाहौर क्या, पंजाब क्या, पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इस तरह का शॉपिंग सेंटर और इस तरह का बिज़नेस हब आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें जैसे कि आपने देखा कि 5 मुख्तलिफ इटालियन, स्पेनिश, मुग़ल, चाइनीज़ और अमेरिकन आर्किटेक्ट की डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे फैमिली एंटरटेनमेंट का जिस तरह से इंतज़ाम है और सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, ये पैरेलल बिज़नेस हब और फैमिली एंटरटेनमेंट का ये यूनिक कॉम्बिनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो जहाँ तक बात है रोज़गार की, तो चूँकि इसमें 84 शॉप्स हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, 18 प्लस हैं, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हज़ारों लोगों के लिए रोज़गार जनरेट होगा, जो कि ना सिर्फ एलडीए बल्कि हमारे शहर के लिए, हमारे सूबे के लिए बहुत खुशाइन बात है। जो बाहर के मुल्क से हमें देख रहे हैं, इन ममालिक से, वो कितना अट्रैक्ट होंगे टूरिस्ट डेफिनेटली ये इतनी बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस है कि चूँकि ये डिफरेंट जो कल्चरल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कोई चाइनीज़ या अमेरिकन या इटालियन यहाँ आते हैं, तो उनको जो अपनायत का एहसास यहाँ आके होगा ना, क्योंकि हमने उनका कल्चर जो है वो यहाँ पे पोर्ट्रे किया हुआ है, वो अपनायत का एहसास उन्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये चूँकि लाहौर हमारा सकाफ़त का भी मरकज़ है और उसी सकाफ़त को एक्सटेंड करते हुए डिफरेंट सकाफ़ती मनाजिर आपको यहाँ नज़र आएंगे। ये यकीनन टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव प्लेस बनेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से।